वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 चैनल पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये मेरा पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारा प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिल कर कार्य करे और कुल मजदूरी 180 रुपया हो। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये कितना दिन में किया है? 12 दिन में। और बी आपका किया है 15 दिन में। ठीक है, और ये दोनों मिल के कार्य किया है। ठीक है, तो दोनों का जो एलसीएम, पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना ले लेना है दोनों का? 60। ठीक है, अब इससे पहले आप घटाइए। ठीक है, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब देखिए दोनों मिल के काम किया है ना। अब दोनों का रेशियो कितना हो गया? गज जोड़िएगा, 5 और 4 9। ठीक है, अब देखिए बोला गया कि कुल राशि कितना है? 180 कुल राशि 180 रुपया है। इसे बोला गया ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए का हिस्सा कितना? तो ए का हिस्सा आपको किस तरह निकालना है? देखिए आप लोग को टोटल कितना हो गया? 9। ठीक है, अब यह 9 बराबर कितना दिया गया है? 180। ठीक है, तो 1 बराबर आपको निकालना है। 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर 20 होगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या बोला गया है, ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो ए का रेशियो कितना है यहाँ पे? देखिए 5। ठीक है, तो आपको 20 × 5 कर देना है बराबर 100। ठीक है, ये आपका 100 आंसर हो जाएगा जो आपका ए का हिस्सा है। ठीक है, ए कितना कमाया इस काम से? तो 100 रुपया कमाया। ठीक है, और बी कितना कमाया अगर पूछ दिया जाए कि बी का हिस्सा कितना है? ठीक है, ये तो आपका ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए बी का हिस्सा कितना होगा तो आपका एक बराबर कितना है? 20। ठीक है, और आपका बी कितना दिया गया है? 4। ठीक है, तो बी × 4 बराबर 80। देखिए आपका अगर दोनों को मिलाइएगा तो आपका 180 रुपया आ गया, जो कि आपका 180 रुपया दिया भी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है। आपका जो है 100 आंसर होगा। ठीक है, ए का हिस्सा 100, बी का हिस्सा 80 रुपया। ठीक है, जिसका भी हिस्सा पूछे आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए ताकि सबको जो है वीडियो मिल सके। ठीक है, और आपसे जो है यूजफुल हो सके। ठीक है, चलिए, और सारे एग्ज़ाम को भी वो क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने जो है सारा जो है ग्रुप में अपना जो है शेयर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? बाबा किसी कार्य को, देखिए कौन बाबा है? सारा बाबा तो अभी जेल में ही है। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, एक ही वैसा बाबा है जो हमारा रक्षा करता है, भोला बाबा। ठीक है, बाकी सारे बाबा तो ढोंगी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बाबा किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अंशु उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि पूरा कार्य करने के लिए जो है मजदूरी कितना मिला है? 50 रुपया हो तो बाबा को कितने रुपये मिलेगा? ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपको सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ निकाल लेना है बाबा। ठीक है, एक आपका बाबा है, दूसरा कौन है? अंशु है। ठीक है, तो बाबा कितना काम करता है? 10 दिन काम करता है। ठीक है, और अंशु 15 दिन काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए आपको को एक डाउट होता होगा। ठीक है, कि देखिए जब ये 15 दिन काम, पहले आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना हो गया आपका? एलसीएम हो गया आपका 30। ठीक है, 30। अब इसे हम कितना में जाएगा? 30 घर 3 2 ओके ओके। अब देखिए टोटल काम कितना आ गया मेरा? टोटल जो है मेरा यूनिट क्षमता जो आ गया वो आपका 5 आ गया। ठीक है, अभी किसे क्या करना है पूछा गया है, तो इसका रेशियो मेरा जो है वो रेशियो भी बन जाएगा 3:2। ठीक है, जैसे पहले बना था आपका रेशियो जो बना था आपका, ठीक है, 5:4। ठीक है, तो उसी तरह से बन गया यहाँ पे 3:2 का रेशियो। ठीक है, अब बोला गया है 3:2 और 5 हो गया।
अब 5 बराबर देखिए दिया गया है मेरा 50 रुपया, ठीक है। आपका जितना टोटल रेशियो होगा ना उसी से आपको बराबर कर देना है जितना रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 बराबर निकाल लेना है। 1 बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। तो दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर, ठीक है, ए बराबर, तो ये आपका कितना है 3, तो 3 गुने 10 बराबर 30 रुपया, ठीक है। और बी बराबर दिया गया है 2 गुने 10 अगर करते हैं तो 20 रुपया आता है, ठीक है। देखिए आपसे अगर पूछा गया है यदि जो है पूरा कार्य करने के लिए 50 रुपया हो तो बाबा को कितने रुपये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया है बाबा को, ठीक है। तो बाबा का कितना है 3, ठीक है। तो आपका बाबा का कितना हो गया 30 रुपया, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश किया था, ठीक है। देखिए बाबा ने 10 काम किया है और उसे ज़्यादा पैसा मिला है, ठीक है। और अंशु ने ज़्यादा काम किया है तो उसे कम पैसा मिला है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके क्षमता के अनुसार जो है पैसा दिया जाता है, क्षमता काम के अनुसार, ठीक है। बाबा ने 10 जो काम किया है लेकिन वो 3 दिन में ही समाप्त कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसका जो क्षमता 3 है, ठीक है। देखो काम तो ये ने कम किया है लेकिन इसका क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। और अंशु ने काम ज़्यादा किया लेकिन इसका क्षमता क्या है कम है, ठीक है। इसीलिए इस तरह से बैठा लेना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें देखिए 4 वर्ग दिया, ठीक है। 4 वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है। क्रमशः 8, 12, 16, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि चारों मिलकर काम करे और पूरे कार्य की मजदूरी जो है 1540 रुपया है, कितना है 1540 रुपया हो तो सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन है, ए है, बी है और सी है और डी है, ठीक है। ए कितना है 8, बी आपका 12, सी 16, डी आपका 20, ठीक है। चलिए ये सबका कितना हो गया, आपको अगर एलसीएम लेते हैं तो 240 हो जाएगा, ठीक है। और 240 ये कितना बार में कट जाता है, तो देखिए आपका कट गया, ये आपका 30 बार में कट गया 240 से। और ये 12 बार में, ये जो है ये आपका कट गया 20 बार में। ये आपका कट गया 15 बार में और ये आपका कट गया 12 बार में, ठीक है। 20 से 24 करोगे तो 12, 16 से ये तक 15, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे आपका देखिए टोटल ये आपका कितना हो गया, इसे ऐड करके जो हमारा ये क्षमता है, ठीक है, यूनिट या हम लोग क्षमता बोल सकते हैं, टोटल आपका 77 हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए 77 हो गया, तो 77 बराबर कितना दिया गया है 1540, ठीक है। अब आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 20 हो गया। अगर इसे काटते हैं तो 1 बराबर मेरा 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है तो सी का क्षमता कितना है, ठीक है। तो सी का जो मजदूरी की, सी को अगर मजदूरी देंगे तो सी का मजदूरी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सी का देखिए यहाँ पे जो 16 दिन वर्क किया था तो इसका कितना है 15 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका क्षमता जो है 15 है, ठीक है। तो आपका यहाँ से 15 गुने 20 आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये आपका कितना होता है 15 गुने 20 अगर करते हैं 0 के 0, 0 के 0 और यहाँ पे 3, देखिए इसका जो है आंसर मेरा 300 आ गया। इसका जो मजदूरी है वो आपका 300 मजदूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को आई होप मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो इससे भी अमेजिंग आपको वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, एक कैंप में 60 जवानों को 200 जो है दिन तक जो है भोजन का प्रबंध दिया गया। उसमें से 80 दिनों के बाद जो है 20 जवान और आ गया, ठीक है। तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक कैंप में 60 जवान है, ठीक है। उसमें से 200 दिन का जो है भोजन का प्रबंध कर दिया था, जिसमें से 80 दिनों के बाद, ठीक है, कितने दिन 80 दिन के बाद जो है 80 दिन के बाद जो है 20 जवान और आ गया, ठीक है। तो जो है भोजन क्यों कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, देखिए पहले कितने दिन तक चलता है आपका 200 दिन, ठीक है। 200 दिन का दिया गया था लेकिन 80 दिन के बाद आया ना, तो 80 दिन तो ये लोग खा लिया होगा पहले, तो बचा कितना 120 दिन ही ना। तो अब 120 दिन का जो है 120 दिन का शेष भोजन बचा, ठीक है, शेष भोजन बचा, ठीक है। 120 दिन का जो है शेष भोजन बच गया।
अब जो है से 20 जवान और आ गया, ठीक है। तो पहले कितना जवान था, पहले आपका 60 था और प्लस में आपका 20 आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल जवान कितना हो गया, टोटल जवान आपका 80 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो, अगर आपको याद होगा पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको किस पे बैठाना है, P1 T1, ठीक है, बराबर P2 T2 पे इसे बैठाना है, ठीक है। तो देखिए मेरा P1 कितना हो जाएगा, जो मेरा 60 जवान दिया गया है P1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 120 जो बचा हुआ है मेरा T टाइम, ठीक है, 120 बराबर फिर कितना दिया गया P2 कितना दिया गया है, P2 दिया गया है 80। अब कैसे जानोगे, 60 जो मेरा जवान था और 20 जवान जो मेरा आया, ठीक है, दोनों को ऐड किए मेरा आ गया 80, ठीक है। यह हो गया आपका 80 और प्लस में आपका T2 तो निकालने दिया गया कि अब कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। अगर 20 जवान और आ गया तो मेरा जो भोजन है वो कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसे कटा लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, देखिए ये बराबर में है ना, तो बराबर आपका कट जाएगा, ठीक है। बराबर अगर यहाँ रहता तो कट जाता है इधर से, ठीक है। तो 0 से 0 काट लिया और चलिए काटते हैं 4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 2 से 30 बार में, अब देखिए कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, ठीक है। ये मेरा कितना दिन तक चलेगा जो है, अब 90 दिन तक चलेगा, ठीक है। और अगर 20 जवान जो है नहीं आता तो मेरा 120 दिन तक चलता, ठीक है। कितना दिन चलता है, 120 दिन तक चलता, ठीक है। लेकिन जो 20 जवान आ गया है जिसके कारण अब ये 90 दिन जो है भोजन चलेगा, ठीक है। शेष 90 दिन का भोजन अब चलेगा, ठीक है। इसे और भोजन मंगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक मिलिट्री कैंप में 100 जवानों को जो है 200 दिनों तक का भोजन का प्रबंध कर दिया गया है, लेकिन 50 दिनों के बाद 50 जवान और आ जाता है, ठीक है। तो शेष जो है भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो शेष भोजन कितना दिनों तक चलेगा, देखिए पहले क्या दिया गया है, 200 दिन, ठीक है। 200 दिन तक पहले चलता अगर 100 जवान खाता, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि 50 जो है 50 दिन तो पहले चल चुका है और 50 दिन के बाद 50 जवान और आ जाता है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, जवान की संख्या 50 प्लस 100 बराबर 150, ठीक है। और आपका दिन कितना बच गया है, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको दिन लिखना, दिन कितना बच गया है, अगर 50 दिन तक मेरा चल गया, ठीक है, तो आपका यहाँ से 150 दिन आपका बच गया, ठीक है। 150 दिन का खाना बच गया है। लेकिन क्या हुआ, 100 जवान तो था, 50 जवान पहले से भी आ गया, ठीक है, बाद में आ गया, तो आपका 150 टोटल हो गया, ठीक है। अब उसी पे बैठा देना है P1 T1, ठीक है, बराबर P2 T2 पे बैठा देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो है P1 हो जाएगा 100, ठीक है, जो कि आपका 100 दिया गया है, 100 दे दिया गया है। उसके बाद जो है 150 दिन आपका हो जाएगा जो बचा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बराबर में जो है आपका यहाँ से 200 दिन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका जो है 200 दिन नहीं होगा, 100 जवान देखिए पहले से था और 50 जवान जो है और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा प्लस T2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कटा लीजिए, ठीक है, 150 से 150 कट गया, बराबर आपका 100 दिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 100 दिन का शेष भोजन बच गया, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इस चैनल को, ओके। और लाइक बटन भी दबा दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कोई अगर दिक्कत है तो, ठीक है। और बताना चाहता हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।